हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। प्लीज़ आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए एंड प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जो है केयरलेस मत होइए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है अभी कि हम थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है। इट कैन कॉस्ट यू डियर। 2 दिन पहले मैंने कोविड के ऊपर एक वोकेबलरी बनाई है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि सारे जो टर्म्स हैं कोविड से रिलेटेड वो मैं डाल सकूं, और आपको ये डराने के लिए नहीं है, आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप जो वीडियो देख सकते हैं। अब हम आज के वीडियो की बात कर लेते हैं जिसमें मैं 10 डेली यूज सेंटेंस आपको बताने वाली हूँ। आई हैव चोजन सम 10 to 12 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आप लोगों में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और कुछ मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने डाले हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एक भी जगह मिस मत कीजिएगा। प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाकर। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट सेंटेंस इज तुमने मेरी लाइफ जीते जी नरक बना दिए। तो हम हमेशा मजाक में बोलते रहते हैं या कभी कभी सीरियसली भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू हैव मेड माई लाइफ अ लिविंग हेल। प्लीज इस सेंटेंस को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वहीं अगर आपको सिंपली ये बोलना है कि मेरी लाइफ जो है वो नरक है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज अ हेल। और वहीं अगर आपको बोलना है मेरी लाइफ जो है जीते जी एक नरक है, तो आप बोल सकते हैं माई लाइफ इज अ लिविंग हेल। सेकेंड सेंटेंस है समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो ये एक मुहावरे की तरह एक इडियम है जो अक्सर हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो इसे आप बोल सकते हैं अ वर्ड इज इनफ टू द वाइज, या कहीं कहीं आप सफिशिएंट भी लगा सकते हैं इनफ की जगह, पर मैंने कॉमनली यूज़ होते देखा है इनफ, तो कोशिश कीजिए कि आप इनफ ही यूज़ करें। जो नेक्स्ट सेंटेंस लेने वाले हैं हम वो है वरदान और अभिशाप से रिलेटेड। सो वरदान को हम बून बोलते हैं, अभिशाप को हम बेन बोलते हैं। और अगर आप सिंपल इंग्लिश में देखें तो हम वरदान को ब्लेसिंग बोलते हैं एंड अभिशाप को कर्स बोलते हैं। सो आप इसको एक पेयर के रूप में याद रखिए, बून एंड बेन। इस तरीके से जब आप बून एंड बेन इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको ये रिमेंबर करने में आसानी होगा और इसे आप यूज़ भी कर पाएंगे। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये मेरे लिए वरदान है तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ बून फॉर मी, या अभिशाप है तो आप बोलेंगे दिस इज़ अ बेन फॉर मी। अब आप खुद से सोचिए कि अभिशाप और वरदान से रिलेटेड डे टू डे लाइफ में हम कैसी बातें करते हैं, और उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शंस में वो सेंटेंस बना के ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने। सो हम डील करने वाले हाफने से रिलेटेड। तो जब भी हम भागने लगते हैं तो हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हाफना। या आपने कुत्ते को देखा होगा, वो अक्सर जो हाँफते रहता है, तो इसके लिए एक वर्ड होता है पेंट करना, या आप बोलेंगे पेंटिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि आपको प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये उस पेंटिंग से अलग है जो हम कलर से करते हैं, ठीक है। वो पेंटिंग अलग है और ये पेंटिंग है। पेंटिंग जो कलर्स वाला है उसमें ए की मात्रा होती है एंड ये हाफने वाले में ए की मात्रा होती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पेंटिंग को पेंटिंग बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं बता दूं कि अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो भी क्लियर होगा। तो आप कोशिश किया कीजिए कि आपके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो। मुझे पता है कि ये वर्ड जानने के बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा पेंटिंग और पेंटिंग में, पर आप जो है बार बार बोल के देखिए, सेंटेंस बना के देखिए, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पेंट के जो 4 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब फॉर्म्स, वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला फॉर्म है पेंट, सेकेंड इज पेंटेड, थर्ड इज पेंटेड एंड फोर्थ वन इज पेंटिंग। अब हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि वो हाँफने लगी तो आप बोलोगे शी स्टार्टेड पेंटिंग। उसने हाँफते हुए बोला मैं और आगे नहीं चल सकती, तो आप बोलोगे आई कांट गो फर्दर शी पेंटेड। मतलब आप किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं कि उसने हाँफते हुए बोला आई कांट गो फर्दर। फर्दर मतलब आगे, मतलब इससे आगे मैं नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूँ, उसने हाँफते हुए बोला। वो हाँफ रही है तो आप बोलोगे शी इज पेंटिंग। हाँफो मत तो आप बोलोगे डोंट पेंट। अब जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस डील करने वाली हूँ वो खाने के शौकीन लोगों को या जो फूड लवर्स हैं उन्हें बड़ा पसंद आएगा, क्योंकि फूड लवर्स हमेशा बड़े चाव से खाते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ खाते हैं और चटकारे लेकर खाते हैं। सो आज का हमारा वर्ड है चटकारे लेना। तो जैसे हम बोलते हैं ना वाह मज़ा आ गया, हम होठों को ऐसे मिलाकर बोलते हैं मज़ा आ गया, तो इस चटकारे लेने के लिए वर्ड होता है लिप स्मैकिंग।
अब मैं आपको 2-4 सेंटेंस बताती हूँ इससे रिलेटेड, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं हम। अगर आपको किसी को बोलना है चटकारे मत लो, तो आप बोलोगे डोंट स्मैक योर लिप्स। उसने चटकारे लेते हुए बोला फूड बहुत टेस्टी था। शी स्मैक्ड हर लिप्स एंड सेड द फूड वॉज डिलीशियस। अब आपको अगर बोलना है कि ये बहुत ही टेस्टी डिश है या ऐसा डिश है जिससे आप चटकारे लेकर खा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ लिप स्मैकिंग डिश। आई एम होपिंग कि अब से अगर आपको इस तरह के कुछ सेंटेंस बोलने हो तो आप इजीली बोल पाएँ। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छा फ्रेज बताती हूँ, वो है फिंगर लिकिंग गुड। फिंगर लिकिंग गुड मतलब इतना टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो कि ये फूड बहुत टेस्टी है कि मैं उंगलियां चाटते रह गई, तो आप बोल सकते हैं दिस इज फिंगर लिकिंग गुड। वैसे ये एक फ्रेज होता है फिंगर लिकिंग गुड, पर आप चाहें तो ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज फिंगर लिकिंग फूड। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस डील करने वाली हूँ मैं, वो लड़कियों को बड़ा पसंद आएगा क्योंकि ये रिलेटेड है चोटी से। सो बालों की चोटी या पोनी टेल, इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 सेंटेंस बताती हूँ। आप पहले समझिए कि जो हम दो बालों को गूंथते हैं, सो गूंथने वालों को बोला जाता है ब्रेड या प्लेट्स। और हम सीधा रबर से अगर टाई कर लें और खुला छोड़े बालों को, तो उसे बोला जाता है पोनी टेल। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ इससे रिलेटेड, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये पोनी टेल आया है इस पोनी एनिमल से। सो इसका जो टेल होता है, जो पूंछ होती है, वो उसी के नाम पर जो है पोनी टेल रखा गया है। आई एम होपिंग दैट यू वुड लव दिस इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कुछ अच्छे सेंटेंसेस बताती हूँ जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं चोटी से रिलेटेड। अगर आपको सिंपली बोलना है मेरे बाल बांधो, तो आप बोलोगे टाई माई हेयर। अगर आपको बोलना है मेरी चोटी बांधो, तो आप बोलोगे प्लेट माई हेयर और ब्रेड माई हेयर। तुम्हें चोटी बांधनी आती है, डू यू नो ब्रेडिंग और डू यू नो प्लेटिंग। और अगर आपको किसी को बहुत ही पोलाइटली बोलना है प्यार से कि प्लीज़ मेरी चोटी बांध दो, तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ ब्रेड माई हेयर। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको चोटी से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाने में अब तकलीफ नहीं होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, गैर जिम्मेदार या गैर जिम्मेदारी। सो गैर जिम्मेदार पर्सन को आप बोलेंगे इररिस्पॉन्सिबल। तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हो, तो आप बोल सकते हो यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल। मैं गैर जिम्मेदारी नहीं सहूंगी, तो आप बोल सकते हो आई वोंट टॉलरेट इररिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये गैर जिम्मेदार ऐसा वर्ड है जो अक्सर डे टू डे लाइफ में यूज़ होते रहता है, तो कोशिश कीजिए कि आप इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें। तो हम नेक्स्ट फ्रेजेस लेते हैं जो हद से रिलेटेड है। तो अक्सर हम डे टू डे लाइफ में बोलते ही रहते हैं कि इस चीज़ की भी हद होती है यार, है ना, या हर चीज़ की हद होती है। तो जब भी आपको बोलना हो किसी चीज़ की हद होती है, तो आप कैसे बोलेंगे, आज हम ये देखते हैं। अगर आपको बोलना है कि हर चीज़ की हद होती है, तो आप बोलोगे देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। अगर आपको बोलना है बेईमानी की भी हद होती है, तो आप बोलोगे देयर इज़ लिमिट टू डिसऑनेस्टी। सहने की भी कोई हद होती है, देयर इज़ लिमिट टू टॉलरेंस। अब कभी हमें बोला जाए कि प्लीज़ वेट और वेट करो और हमें पेशेंस नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ना कि देयर इज़ अ लिमिट टू पेशेंस, मतलब पेशेंस की भी कोई लिमिट होती है। अब अगर आपको बोलना है कि तुमने सारी हदें पार कर दी हैं, तो आप बोलोगे यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। और अगर आपको बोलना है कि अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, अपनी हदें पार मत करो, तो आप बोलोगे डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सो आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं देयर इज़ अ लिमिट टू, उसके बाद जिसका भी आपको लिमिट तय करना है वो आप वर्ड लगा सकते हैं। और पार करने को बोलते हैं क्रॉस करना, जिससे रिलेटेड मैंने सेंटेंस बता दिया आपको। ये जो भी मैं डेली यूज सेंटेंस बताती हूँ ना, उसे आप यूज़ किया कीजिए। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है स्पीकिंग पार्टनर, तो खुद से ही बोलिए, पर एटलीस्ट बोल बोल कर देखिए, तभी आपकी फ्लुएंसी डेवलप होगी। अब जो लास्ट फ्रेज मैं लेने वाली हूँ वो है धुंधला दिखाई देने से रिलेटेड। तो हमें जब वो ये बोलना रहता है कि क्या तुम्हें धुंधला दिखाई दे रहा है या मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड नज़र नहीं आता है बोलने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि धुंधले के लिए आप बोल सकते हैं ब्लड। अगर आपको बोलना है कि मुझे हर चीज़ धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग सीम्स ब्लरी टू मी। मुझे धुंधला दिखाई देता है, तो आप बोलोगे आई हैव अ ब्लड विजन। क्या तुम्हें धुंधला दिखाई देता है, डू यू हैव अ ब्लड विजन। और विजन मतलब देखना। वैसे ये वर्ड कई लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम जब वीडियो एडिटिंग करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें अक्सर ये वर्ड लगता है कि इसे ब्लर कर दो या ब्लर का ऑप्शन आता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। पर ये नहीं पता होगा कि हम धुंधले के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको डे टू डे लाइफ में अगर धुंधला बोलना है, तो आप ब्लर यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी सेंटेंस बताए हैं ना मैंने, वो बहुत आपको यूज़फुल होंगे अगर आप उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और सेंटेंस बना के देखते हैं। See, I always tell you, only watching the videos is never going to help you. You have to make sentences out of this and use it in your day-to-day life. And again, I am repeating you, if you don't have any speaking partner, speak with yourself. Don't find anyone.
सी इफ़ यू आर हैविंग अ स्पीकिंग पार्टनर इट्स वेल एंड गुड, पर अगर आपके पास नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव एनी स्पीकिंग पार्टनर, यू आर द ओनली स्पीकिंग पार्टनर हु कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो आप ही अपने लिए स्पीकिंग पार्टनर हो जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। मैं भी हमेशा खुद से ही बात करती हूँ, खुद से ही इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ। आई डोंट हैव एनी स्पीकिंग पार्टनर एट माई होम। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर कीजिए, शेयर इट टू अदर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। Please guys, share the video at your social media platforms and social media handles. Please, it's very needed at this time, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक और ये वीडियो पहुँचे, ये चैनल के बारे में सबको पता चले ताकि लोगों को भी हेल्पफुल हो। अगर आप मुझे लाइक देते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि मैं वीडियो अच्छा बना रही हूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा करूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट इफ़ इट वॉज़ यूज़फुल टू यू। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा जो पेज है letterbetter01, उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पर भी मैं शॉर्ट वीडियोस, क्विजेज और बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट डालते रहती हूँ जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। लास्टली आई वांट टू से दिस टू यू ऑल दैट प्लीज़ कीप वॉचिंग लेटरबेटर्स वीडियो एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.